2024 एक ऐसा साल जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आईपीएल की सबसे सफल टीम अचानक सवालों के घेरे में आ जाएगी, और वो भी अपने ही फैसलों की वजह से। कहानी शुरू होती है एक ऐसे फैसले से जिसने सिर्फ एक कप्तान नहीं बदला, बल्कि पूरी टीम की आत्मा को हिला दिया। मुंबई इंडियंस 5 बार की चैंपियन, एक ऐसी टीम जो सालों तक डोमिनेंस का दूसरा नाम थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बनाया गया। तब ये सिर्फ एक टैक्टिकल डिसीजन नहीं था, ये एक ऐसा कदम था जिसने ड्रेसिंग रूम के अंदर कुछ ऐसा ट्रिगर किया जो बाहर कभी खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन सवाल ये है, आखिर अंदर क्या चल रहा था? क्या ये सिर्फ लीडरशिप चेंज था, या फिर कुछ ऐसा जो धीरे धीरे टीम को अंदर से तोड़ रहा था? 2024 आईपीएल शुरू होते ही कुछ अजीब दिखने लगा। फैंस डिवाइडेड थे, स्टेडियम में बूस सुनाई देने लगे, और सबसे शॉकिंग बात, अपनी ही टीम के फैंस अपने ही कप्तान के खिलाफ खड़े हो गए। ये सिर्फ परफॉर्मेंस का इशू नहीं था, ये इमोशन का था, ट्रस्ट का था। हार्दिक पंड्या, जो कभी इस टीम का हिस्सा था, अब उसी टीम में आउटसाइडर जैसा फील करने लगा। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा, जो सालों तक इस टीम का चेहरा था, अचानक साइलेंस में चला गया। ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई रिएक्शन, बस एक खामोशी। लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। रिपोर्ट्स और अंदर की खबरें इशारा करने लगीं कि ड्रेसिंग रूम दो हिस्सों में बंट चुका है। एक साइड रोहित के लॉयल प्लेयर्स, दूसरी साइड मैनेजमेंट का सपोर्ट सिस्टम, और बीच में हार्दिक पांड्या, जो कैप्टन तो बन गया था, लेकिन कंट्रोल उसके हाथ में पूरी तरह नहीं था। 2024 सीजन में मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस गिरता गया। मैचेस हारना एक बात थी, लेकिन जिस तरह से टीम खेल रही थी उसमें कोऑर्डिनेशन मिसिंग था, इंटेंट मिसिंग था। ऐसा लग रहा था जैसे 11 प्लेयर्स एक साथ खेल तो रहे हैं, लेकिन एक टीम नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ असली डाउनफॉल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2025 आने तक सबको लगा कि शायद ये एक ट्रांजिशन फेज था, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो अंदर डैमेज हो चुका था वो सरफेस पर आने लगा। टीम सिलेक्शन डिसीजंस क्वेश्चनेबल हो गए। कुछ प्लेयर्स को बार बार इग्नोर किया जा रहा था, कुछ को बिना रीजन ड्रॉप किया जा रहा था। क्या ये स्ट्रैटेजी थी, या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स? हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी लगातार प्रेशर में थी। हर मैच के बाद क्रिटिसिज्म बढ़ रहा था, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग पीक पर थी। लेकिन असली प्रेशर बाहर से नहीं, अंदर से था। ड्रेसिंग रूम में ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा था। प्लेयर्स ओपनली कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता रही थी। और रोहित शर्मा, वो अभी भी टीम में था सिला, लेकिन रोल अनक्लियर था। एक ऐसा प्लेयर जिसने टीम को ट्रॉफीज दिलाई, अब खुद अपनी जगह के लिए स्ट्रगल कर रहा था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये आइडेंटिटी क्राइसिस था। 2025 के बीच सीजन में कुछ मैचेस ऐसे आए जहां मुंबई इंडियंस जीत सकती थी, लेकिन लास्ट मोमेंट्स में डिसीजन मेकिंग कोलैप्स हो गया। फील्ड प्लेसमेंट्स, बॉलिंग चेंजेस, बैटिंग ऑर्डर, सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा था। क्या ये सिर्फ प्रेशर था, या फिर लीडरशिप में क्लैरिटी की कमी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हार्दिक पांड्या को पूरी सपोर्ट मिल रही थी, या वो अकेला लड़ रहा था? टीम के अंदर कम्युनिकेशन गैप बढ़ता गया, प्लेयर्स के बीच बॉन्डिंग वीक होने लगी। वो टीम जो कभी फैमिली जैसी लगती थी, अब अलग अलग ग्रुप्स में बंट चुकी थी। और ये सब धीरे धीरे परफॉर्मेंस में दिखने लगा। 2026 तक आते आते सिचुएशन और सीरियस हो चुकी थी। मुंबई इंडियंस अब वो टीम नहीं रही थी जिससे बाकी टीम्स डरती थी। अब वो खुद स्ट्रगल कर रही थी, कंसिस्टेंसी के लिए, आइडेंटिटी के लिए। हर मैच एक टेस्ट बन चुका था, हर डिसीजन पे सवाल उठ रहे थे। मैनेजमेंट साइलेंट थी, प्लेयर्स कंफ्यूज्ड थे, और फैंस फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन सबसे बड़ा मिस्ट्री अभी भी वही था, आखिर अंदर क्या चल रहा था? क्या ये सिर्फ एक गलत डिसीजन का असर था, या फिर सालों से बिल्ड हो रही किसी टेंशन का एक्सप्लोजन?
कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि 2024 का डिसीजन अचानक नहीं था, ये एक प्लान्ड मूव था। लेकिन क्या प्लानिंग में ह्यूमन इमोशंस को इग्नोर कर दिया गया? क्योंकि क्रिकेट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये ट्रस्ट का गेम है, कनेक्शन का गेम है। और जब वो कनेक्शन टूटता है तो सबसे स्ट्रांग टीम भी गिर सकती है। 2024 से 2026 तक मुंबई इंडियंस ने सिर्फ मैचेस नहीं हारे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी। वो आइडेंटिटी जो उन्हें अलग बनाती थी, वो यूनिटी जो उन्हें अनबीटेबल बनाती थी। अब सवाल ये नहीं है कि डाउनफॉल क्यों हुआ, सवाल ये है कि क्या ये डाउनफॉल रोका जा सकता था? क्या एक डिसीजन ने सब कुछ बदल दिया, या फिर ये सब कुछ पहले से ही अंदर सिमर कर रहा था? क्योंकि कई बार सब कुछ बाहर से परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर क्रैक्स बन चुके होते हैं। और जब वो क्रैक्स दिखने लगते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुंबई इंडियंस की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी भी एम्पायर को गिराने के लिए हमेशा बाहरी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा डाउनफॉल अंदर से शुरू होता है।